नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। मथुरा सोमवार को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ ने यमुना में जल शुद्धिकरण को लेकर मथुरा जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि यमुना जी का यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज पर्यंत लगभग 700 किलोमीटर के मार्ग में एकमात्र यदि कोई तीर्थ है तो उसका नाम न पुण्य तीर्थ विश्राम घाट मथुरा ही है, जहां प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों करोड़ों वैष्णव श्रद्धालु श्री यमुना जी का पानी स्नान और पूजन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। संपूर्ण देश में यमद्वितीया का त्योहार एकमात्र पर्व यदि कहीं मनाया जाता है तो केवल और केवल पुण्य तीर्थ विश्राम घाट मथुरा पर ही मनाया जाता है, जिस पर भाई बहन हाथ पकड़कर साथ साथ स्नान करके अपने आप को यम के फन से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि यमुना जी सूर्य की पुत्री और यम और शनिदेव की बहन है। वर्तमान में यमुना जी की बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिसे देखकर ब्रिजजन और ब्रिजवासी बेहद दुखी हैं, क्योंकि हम सभी यमुना जी को अपना आराध्य मानते हैं। मथुरा जनपद पत्रकार नंदकिशोर शर्मा के साथ कैमरामैन शैली अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरी पीड़ा या हम सभी की पीड़ा एक ही है, क्योंकि एक पुत्र अपने जीवन में सब कुछ सह सकता है, लेकिन जिस माँ ने अपनी कोख में हमें रखकर जन्म दिया है उसकी कराह और उसके चीत्कार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आज हमारी माँ जिस पीड़ा से ग्रसित है और जैसे वो चीत्कार कर रही हैं, तो दिल करता है कि हम जिंदा न रह के मर जाएं। जो हम अथाह हैं, ये राजनीतिज्ञ, ये भेड़िए और ये लुटेरे पिछले अनेकों वर्ष से हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मां को धोखा दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा पीड़ा का विषय ये है कि 4000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अब तक जारी किए, लेकिन इन्होंने अपने घर भरे, अपनी तिजोरियां भरी और प्रशासन को बाध्य करते हैं कि हमारे मन मुताबिक रिपोर्ट बनाकर दीजिए। अभी सुनने में यह आ रहा है कि 400 करोड़ रुपए दोबारा से यमुना जी के लिए आए हुए हैं और फिर भी कार्य नहीं हुआ जा रहा और बोला जा रहा है कि जो नाले हैं उन्हें टेप किया जा रहा है। फिर क्या समस्या आ रही है? देखिए, पैसा तो 400 करोड़ तो बहुत छूटा है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 4000 करोड़ रुपए आ चुका है और इन्होंने सिर्फ इसे एक व्यापार बना लिया है। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट आदमी करता है अपने फायदे के लिए, तो इन्होंने यमुना को एक व्यापार का स्वरूप दे दिया है। अब जो 400 करोड़ आएंगे वो भी 4 रुपए खर्चा होंगे और बाकी सब बंदरबाट हो जाएंगे। अब जो समस्याएं क्या समस्याएं? यमुना दूषित नहीं साहब, पीड़ित है। देखे ना, आज पान करना तो छोड़िए, माँ की तरफ देखना भी ऐसा लगता है कि हमें कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए। हमें कहीं क्यों कि जल से ऐसी बदबू आती है कि जैसे कोई नदी नहीं, कोई गटर बह रहा है। महापौर विनोद अग्रवाल जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले मैं यमुना का कार्य कराऊंगा। फिर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि संघ से है। मेरी संघ आयु 60 साल है। मैंने आपातकाल काटा, मैंने गौरक्षा आंदोलन में तिहाड़ में 1966-67 में जेल यात्रा की। मैंने राम जी के लिए 10 बार जेल गया, लाठी खाई, जेल यात्राएं की। लेकिन ये नेता, चाहे विनोद अग्रवाल हो, चाहे कपिल आनंद चतुर्वेदी हो, सभी तो धन के लालच में अपना धर्म भूल गए हैं। आज आप जिलाधिकारी से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है, क्या बोला है आपसे? जिलाधिकारी महोदय ने वादा किया है कि हम कर रहे हैं और करेंगे, और वो समर्पित हैं। वो खुद चाहते हैं, जो मेरी उनसे व्यक्तिगत स्तर पर भी कई दफे इस विषय में बात हो चुकी है, यहाँ भी वृंदावन में भी। पर चीज वही है कि ये नेता हर अधिकारी को काम करने से रोकते हैं। अगला कदम क्या होगा आपका अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं? आज हमने जो ज्ञापन दिया उस पर स्पष्ट लिखा है कि इतना समय जिसमें हमने लिखा है, अगर आपने कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो हमारे पास आखिरी एक ही रास्ता रह जाता है कि हम अपने प्राणों का उत्सर्ग इस माँ के चरणों में कर दें। तो इसके लिए अगर मेरे जैसा या कोई अन्य कार्यकर्ता, मैं तो मरने को तैयार हूं कि मैं समझूंगा कि जिस कोख से, माँ की कोख से मुझे जन्म मिला, मैं उसकी पीड़ा में अपने प्राण दे के जा रहा हूं, तो मैं मरूंगा नहीं।
मेरी माँ का कोख गर्वित होगी और जहां भी मैं जाऊंगा वहां मेरा स्वागत होगा कि ये पुत्र अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी को नौछावर कराया। मैं अखिल भारतीय तीर्थ प्रोत महासंघ का ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष लाली भाई शास्त्री, हमारे समस्त पदाधिकारी सहयोगी यमुना भक्तों के साथ में हमने 4 दिन पहले यमुना जी में नौका विहार करते हुए भ्रमण किया था और वहाँ की वास्तविक स्थिति को हमने देखा। वहाँ की वास्तविक स्थिति देख करके तो हमको ये लग रहा है कि हमको अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए और हमको जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ये जो इतने रुपए आते हैं कहाँ जाते हैं उससे हमारा क्या कोई संबंध नहीं है। हमें तो यमुना विशुद्ध रूप में दर्शन दे, ये हमारी जो है एकमात्र मांग है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। हमारी संस्था जो है यमुना बचाओ में करीब 20 वर्ष से लगी हुई है और हमारे काफ़ी प्रयास हमने किए हैं और किए जा रहे हैं और करेंगे। डीएम साहब वापस हमको पूरा जानता है, शासन सब जानता है। हमारी संस्था की हाई कोर्ट में दायर है डायल नंबर PI नंबर 70205/2010। हमारा पहला मुद्दा है यमुना सोचो और बैराज के गेट खोले जाए। बैराज 21 गेट हैं, 21 गेट हैं। हम आपने देखा होगा हम यहीं से आए हैं कि हम को बोले हम उसे 7 गेट खोले रखे जाए। आए दिन आते रहते डीएम साहब से कहते रहते हैं हमारी ये भी है। अब वो पूरी हो जाए तो यमुना बहती है तो अच्छी बात है। सेकंड वाली तो कहते भी हैं बहता पानी रुका तो गंदा हो। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।